बचाओ बचाओ, हेल्प प्लीज हेल्प। अरे कोई है यहाँ? अरे कोई तो बचाओ मुझे। हेलो, कोई है यहाँ पर? अरे बचाइए मुझे। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो। अरे कोई तो बचाओ। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो, बचाओ। कौन हो तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? अरे बचाओ! अरे बचाओ! कोई है यहाँ पर? सर आवाज वहां से आ रही है। बचाओ मुझे! अरे कोई है यहाँ पर? अरे कोई है यहाँ पर? कोई तो मेरी आवाज सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। बचाओ! नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये मतलब जब ये ब्लास्ट हुआ तब तुम यहीं पर थे? यस सर, मेरे साथ एक और कांस्टेबल था खरनार, उसे बहुत चोट आई है, अभी वो हॉस्पिटल में। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? सर हम लोग नाइट पेट्रोल पे थे, यहाँ से गुजर रहे थे तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने उसे नहीं देखा, यहाँ पे पहुँचे जैसे कुछ करते कि इससे पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बात बताओ, जब तुम यहाँ पर आए तो तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा, भागते हुए देखा? हाँ सर, मैंने उसका पीछा भी किया था पर वो निकल गया। वो मेरे आगे ही था पर पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गया। और इधर खरनार की हालत सही नहीं थी तो फिर मैं उसके पास वापस आ गया। सही किया तुमने, गुड वर्क। ओके, जरा रास्ता चेक करो, देखो बॉम्ब का बचा कुचा कुछ पार्ट मिलता है क्या, और जो कुछ भी मिले एविडेंस में ले लो उसको। सर, डायनामाइट स्टिक, और सर इस पे बैच नंबर भी लिखा हुआ है। एरो डायनामिक। सर हाँ, ये चमक रहा है कुछ। देखिए तो गया, ये तो दांत है, सोने का दांत। एक मिनट, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दो। ले, देखो इस पर कुछ लिखा है। हाँ सर, NK लिखा हुआ है। इनके तो कहीं ये मरने वाले के नाम का इनिशियल तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, और कहीं ऐसा तो नहीं ये इनके नाम का जो भी है किडनैप किया गया हो। और अगर किडनैप किया है तो सर उसके घर वालों ने कहीं ना कहीं तो गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। हाँ, चेक करते हैं, देखते हैं कितने इनके इनिशियल्स के कितने लोग गायब हुए हैं। यस सर। लोकल पुलिस से पता चला है कि मिसिंग कंप्लेंट नवीन कुमार की है।
नवीन कुमार की पत्नी से मैंने बात भी की फोन पर। उन्होंने बताया कि नवीन कुमार का एक दांत सोने का था। है कौन है नवीन कुमार साहब? शहर के बाहर उसकी पेंट की फैक्ट्री है और कुछ ही दिनों पहले न्यूज में भी था वो। न्यूज में? किस बात के लिए सर? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा देखो, इस नवीन का घर का पता भेजा है मैंने तुम्हें, और तो और उसकी बीवी को भी उसकी मौत के बारे में बताया मैंने। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभिजीत जरूर मीडिया वाले तुम्हारे से पहले वहां पहुंच गए होंगे। तमाशा करेंगे, संभाल लेना। हम लोग देखते हैं सर। या हाँ, नवीन कुमार के घर चलना है, एड्रेस भेज रहे हैं सर। नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार। अरे आओ आओ। नवीन कुमार, नवीन कुमार। सर 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 क्या आप लोग नवीन कुमार को अरेस्ट करने आए हैं? सर सर अब सिक्योरिटी का अगला कदम क्या होगा सर? हमें हमारा काम करने दीजिए। मैम कुछ तो बताइए। आप लोग क्या? नवीन कुमार, एक मिनट रुकिए जरा, ये बंद करिए सब तमाशा। रुकिए जरा। तमाशा? सर तमाशा तो नवीन कुमार ने मचा रखा हमारे शहर में। सर उन लोगों ने। नवीन कुमार की मौत हो चुकी है। He's no more। इन्होंने मारा मेरे पति को। कौन है सबके सब? अब बोलोगे या अंदर कर दूं? बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब? सर हमने नहीं मारा है सर। सर नवीन कुमार की पेंट की फैक्ट्री है सर, जहाँ हर रोज सैकड़ों टन जहरीला कचरा नदी में बहा दिया जाता है। सर ये तो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर यकीन मानिए हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम लोग सोशल वर्कर्स हैं सर। झूठ बोल रहा है ये। धमका के रखा था इसने मेरे पति को। रोज धमकी देता था। नहीं सर, मैं कोई धमकी नहीं देता था, वो तो कोई और लोग हैं सर। कौन कौन है बोलो? सर ये वही लोग हैं जो सोशल सर्विस के नाम पर गलत काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज करते हैं सर। सर मैं और मेरे प्रोटेस्टर्स हम उन लोगों में से नहीं है सर। किस तरह की धमकी मिलती थी आपके पति को? हुआ क्या था? ये लीजिए चाय। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। अच्छा उस एनजीओ का क्या हुआ? उन एनजीओ ने तो नाक में दम कर रखा है। फैक्ट्री में वर्कर्स को काम ही नहीं करने दे रहे। अब तो सर से पानी ऊपर निकला जा रहा है। लगता है पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सुनिए। वाह नवीन साहब, आप जैसे शरीफ लोग अब पुलिस के पास जाने लगे। तुम अंदर कैसे आए? आपको याद दिलाने आया हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। शट अप, ज्यादा जबान मत चलाओ। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। आई सेड गेट आउट। कहाँ घुसने से रोकोगे तुम? किस किस को रोकोगे? हम जैसे लोग तुम जैसों से डरते नहीं है, समझे? पता है क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करते। आज तो मैं तुम्हारे घर में घुसा हूँ। अगर तुमने अपने फायदे के लिए मासूमों की जिंदगियों से खेलना बंद नहीं किया ना, तो तुम्हारी फैक्ट्री में घुसेंगे। तुम जैसे गुंडों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है, और ये फालतू की धमकियां ना किसी और को जाके देना। मुझे जो करना है मैं करूंगा, और तुम्हें जो करना है ना कर लो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर तुमने अपने उल्टे काम बंद नहीं किए ना, तो तुम्हारी फैक्ट्री तो मैं बंद करवा के ही रहूंगा। तू मेरी फैक्ट्री बंद कराएगा? मेरी फैक्ट्री बंद कराएगा तू? सुनिए, सुनिए प्लीज आप शांत हो जाइए और आप इन्हें परेशान करना बंद कीजिए। आप जाइए यहाँ से प्लीज। प्लीज कह रही तुम इसे? इससे तो मैं लात मार के घर से बाहर चल बाहर निकल। ये कहां से आवाज आई है? दीवार पर लिखा हुआ था, सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। और आखिर मार ही डाला इन्होंने नवीन को। इन्होंने मार डाला मेरे पति को। कसम से सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। जिन्होंने किया उसके बारे में बताओ। सर बिल्कुल क्यों नहीं बताऊंगा सर। सर उन्हीं की वजह से तो आज हम फंसे हैं सर। सर हम प्रोटेस्टर्स हैं, हम सोशल एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं सर। सर वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं सर। पहचान सकते हो उन्हें? बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन हमारी सेफ्टी का क्या सर? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नाम के सोशल वर्कर्स हैं खाली, क्रिमिनल्स हैं तीनों के तीनों। क्रिमिनल्स हैं? ये तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, हर किसी को पता है कि उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। हमेशा वो बेल पर ही बाहर आया है सर। वो इंसान अपने आप को कुदरत का रखवाला कहता है, नेचर गार्डियन। सर सबसे पहले वो दिनकर,
नवीन जैसे लोगों के चारों तरफ दुश्मनी होंगे सर। वो कहते हैं ना सर, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब? हा? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? इतने मासूम लोग की जिंदगी उसने खराब की थी सर। हो सकता है उसी में से किसी ने बदला लिया होगा। किसी ने क्यों? हम तो कहते हैं कि बदला तुमने ही लिया होगा, तुम्ही ने मारा होगा उसे। नहीं सर, मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं उसको क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम्हें नवीन के तौर तरीके से तकलीफ दी। क्यों? सर अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। नवीन न जाने कितने सालों से हमारे वातावरण में जहर घोल रहा था। तो खुशी तो बहुत मिली होगी तुमको। नवीन की मौत की खबर सुन के किसी और ने तुम्हारा काम कर दिया। क्यों? नहीं सर, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन मैंने नहीं उसको मारा। हम क्यों माने कि तुम सच बोल रहे हो? सर जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस समय मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। आप चाहे तो प्रोफेसर देसाई से बात कर सकते हैं, उस वक्त मैं वहीं पे था। सर पल्लवी वो हर दूसरे दिन न्यूज पर दिखते रहती है किसी न किसी से झगड़ा करते हुए। सर सोशल वर्क की फील्ड में आप किसी भी इंसान से पूछिए उसके बारे में, सबको पता है वो कैसी है, वो अपनी टीम से कैसे उल्टे सीधे काम करवाती है। हाँ तो करती हूँ मैं टेढ़े काम, सीधे तरीके से लोगों को बात कहाँ समझ में आती है। लेकिन मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आती हूँ। हमें लगता है कि तुमने नवीन का खून किया है। मैडम अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। आई एम एन एक्टिविस्ट, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन हमने तो सुना है कि आप आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसी रहती हो। सर बात ऐसी है कि अगर कोई सच्चा इंसान हिम्मत करके सही के लिए खड़ा होता है ना तो लोग डर जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, खास करके अगर वो एक लड़की हो। आप तो जानते हैं ना सोसाइटी की मेंटेलिटी को। अच्छा, लेकिन हमें तो आपकी मेंटालिटी सही नहीं लगती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं किसी से डरती नहीं, आपसे भी नहीं, इसीलिए मैं क्रिमिनल हो गई। वैसे भी कल रात को मैं न्यूज़ लाइव के डिबेट पे थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं चाहूंगी तो नवीन का खून नहीं कर सकती थी। मैडम, आप ये काम अपने आदमियों से भी करवा सकती है। तो ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो प्रूव कर दीजिए और डाल दीजिए मुझे जेल में। वो प्रकाश वो हर रोज किसी न किसी को गालियां देता है अपने सोशल ब्लॉग में। उन्हें जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं सर, वो लोगों को उकसाता है, भड़काता है उनके खिलाफ। मैं घर पर ही था सर, अपना ब्लॉग लिख रहा था जैसे हमेशा लिखता हूँ। हमेशा की तरह लोगों को भड़का रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे नवीन जैसे लोगों के खिलाफ। क्यों? सर नवीन से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी और पर्यावरण के लिए मैं अवेयरनेस स्प्रेड करता रहता हूँ। जाति दुश्मनी नहीं थी तो हमेशा तुम्हारे ब्लॉग में नवीन का नाम क्यों होता है? वो भी टॉप 4-5 लोगों में। कल भी जो ब्लॉग लिख रहे थे उसमें नवीन का नाम था ना? हाँ सर, नवीन का नाम था उसमें, और इस बात को मैं छिपाऊंगा भी क्यों? वो गलत आदमी था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूंगा। क्यों? क्यों नहीं मारोगे? ऐसे लोगों से तो तुम्हें सख्त नफरत है ना? तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, और फिर नवीन को इतने समझाने के बाद भी नवीन एनवायरनमेंट को खराब किए जा रहा था, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया और फिर तुमने नवीन को खत्म कर दिया। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कोई क्रिमिनल नहीं हूं सर। मेरा काम ही यही है, अपने ब्लॉग के जरिए अच्छे और बुरे का फर्क समझाना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। सर इंटरोगेशन में तो कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। हाँ, डरे हुए तो नहीं लग रहे थे, फिर भी इन तीनों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्यों सर? फ्रेडी, डर बहुत अजीब चीज होती है। अगर इन तीनों में से किसी ने खून किया है तो जरूर डर के मारे वो कोई ना कोई गलती करेगा, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तारिका, देखो इस पर कोई फिंगरप्रिंट है क्या? चेक करो। सर, इस पे तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है।
फिंगरप्रिंट्स नहीं है? आर यू श्योर? 100% सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स मिले। हो सकता है कि स्किन टिश्यूज या डेड सेल्स हो। डेड सेल्स? तो एक काम करो तारिका, उन डेड सेल्स को क्लीन करके रखो, पूरी चमड़ी को। वो आएंगे ना अभी श्रीमान प्रद्युमन, जानते हो ना हर चीज में अपनी नाक डालते हैं, जरूर पूछेंगे। प्लीज क्लीन इट अप। तो डायनामाइट पर कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन किसी के डेड स्किन टिश्यूज मिले, सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़े। सड़ी हुई चमड़ी? हो सकता है वो सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़े उसी आदमी को जिसने डायनामाइट लगाया हो। हाँ सर। तो सर, ये सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़ों से तू डीएनए टेस्ट तो कर सकता है ना, पता तो चल सकेगा। बॉस, सड़ी हुई चमड़ी से डीएनए निकालना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की तौर पर कह सकता हूं, जिस किसी ने भी इस डायनामाइट को आखिरी बार पकड़ा है ना, उसे स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारी, और वो भी बहुत सीरियस बीमारी। ऊपरी तौर पर देखने से शायद पता ना चले, लेकिन बॉस ये बीमारी उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। फिर तो इस बीमारी के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। हाँ, पर कोई सुराग तो चाहिए। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? हाँ, कहिए। अच्छा, गुड, थैंक यू। डायनामाइट मैन्युफैक्चरर बता रहा था, अपने रिकॉर्ड चेक किए उसने, वो डायनामाइट किसी खदान को बेचा था उसने। मतलब माइन साइट? हाँ, माइन साइट। बस अब पता लगाना ये है कि ये डायनामाइट खदान से खूनी तक कैसे पहुंचा। एक डायनामाइट उधर लगाओ, ठीक है, और एक 50 मीटर की दूरी पर वहां पर लगाओ। जी सर। और एक उधर भी लगा सकते हो तुम। जी सर। और एक सीधे लगाओ वहां पर, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर, और ये 6-6 सेकंड में ब्लास्ट होने चाहिए। जी सर। ओके। और कहाँ लगा सकते हैं? शायद वहां बीच में फिट करें हम। एक्सक्यूज मी, मिस्टर विनीत आप हैं? यस, आप कौन हैं? आप इस साइट के मैनेजर? लेकिन बात क्या है वैसे? देखिए विनीत जी, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायनामाइट तुम्हारे यहाँ आते हैं, मेरा मतलब है यहाँ माइन साइट पर, तो उसकी इंचार्ज तो तुम ही होंगे ना? इंचार्ज तो मैं ही हूँ, लेकिन कंसाइनमेंट के बाद ऑपरेटर टीम भी इसे हैंडल करती है। मैं इसे अकेला नहीं संभालता। हमने पूछा आपसे कि डायनामाइट्स कौन संभालता है? जरा ये डायनामाइट स्टिक ध्यान से देखिए। क्या बैच नंबर देख के बता सकते हैं कि इस लॉट के बाकी के डायनामाइट स्टिक्स इस वक्त कहाँ हैं? साहब, ये लास्ट कंसाइनमेंट का लगता है, अभी यूज नहीं हुआ है, गोदाम में पड़ा होगा। चलो दिखाओ। विनीत, जब ये डायनामाइट का कंसाइनमेंट यहाँ पर आता है तो उसे चेक भी तुम ही करते होंगे, तुम जो इंचार्ज हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सर। तो आपको इस बैच के कंसाइनमेंट में कोई गड़बड़ लगी? गड़बड़? नहीं नहीं, नॉर्मल तो था जैसा होता है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नॉर्मल जो है जैसे होता है। और बॉक्स पे 10 सेट लिखे हुए सर, जरा इसको खोल के देखना कितने, गिनो। साहब, एक सेट कम है साहब। अब ये चेक करके यही मुंह खोलोगे या फिर खातिरदारी करने के बाद ही मुंह खोलोगे तुम? सर बताता हूं, मैं हमेशा से ये सेट्स मछुआरों को बेचा करता था, बॉम्ब फिशिंग के लिए। मतलब इल्लीगल इस्तेमाल करते हो इसका? और इनमें से 6 सेट्स मैंने उसी को बेचे हैं। जिसको बेचा उसे पहचानते तो हो ना? सर वो मेरा रेगुलर कस्टमर नहीं था, वो पहली बार आया था और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन सर उसके हाथों की चमड़ी कुछ अजीब सी हो गई थी, शायद वो बीमार था। इनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई था। एक बार फिर से देख लो, हो सकता है भेस बदल के आया हो। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, शायद दोबारा मुलाकात होगी।
तो मुझे लगता है हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जिन्हें इस तरह की बीमारी है। आई नो थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई करते हैं सर। नहीं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा दया। सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल और छोटे से छोटे नर्सिंग होम, क्लिनिक्स में जाकर पता लगा इस बीमारी वाले पेशेंट्स के बारे में। हो सकता है अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो कुछ सुराग हाथ में लग जाएगा। सर लेट्स गो। देखिए, ऐसी बीमारी हजारों में किसी एक को होती है। हालांकि ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। कईयों को पता भी चलता है लेकिन इलाज नहीं कराते। इसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। जानते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करना चाहते हैं। इस आदमी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। या आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एनवायरमेंटल इन्फेक्शन कंटेजियस डिजीज भी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और इसको ट्रेस कर पाना तो। एक मिनट, क्या कहा आपने? एनवायरमेंटल इन्फेक्शन? जी, मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले इन्फेक्शन, हवा पानी वगैरह से उससे फैलने वाला इन्फेक्शन। चलिए मैं आपको एक पेशेंट दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे। क्यों मारना चाहते हो मुझे? छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। इसे कहो मुझे जाने दे। हेल्प प्लीज, हेल्प 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 प्लीज, हेल्प हेल्प हेल्प। ये एनवायरमेंटल इन्फेक्शन का केस है। न्यूरोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी, ये बीमारी पेशेंट के दिमाग पर धीरे धीरे गहरा असर डालती है। वो अपना आपा भी खोने लगता है, उसका दिमागी संतुलन भी खो सकता है, जैसा कि नीरज ने खोया है। और फिजिकल कंडीशन, आई मीन ऐसे पेशेंट्स में ये तेजी से भाग सकते हैं वगैरह ये लोग? हाँ, नॉर्मली चल फिर तो सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी एडवांस स्टेज की है तो दौड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं। सर लेकिन एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाएं तो बॉडी में थोड़ी देर के लिए ताकत आ सकती है। हाँ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है सर। एड्रेनलिन इंजेक्शन देना बहुत रिस्की होता है। रिस्की हो सकता है, पर इस मुजरिम का जो मानसिक संतुलन जिस हिसाब का है तो हो सकता है उसे साइड इफेक्ट से कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन अगर वो वाकई नीरज की तरह मेंटली अनस्टेबल है तो फिक्र आप लोगों को करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो एक खून कर चुका है तो दूसरा भी कर सकता है। हाँ सर। क्या प्रकाश पंकज को चकमा देके भाग गया? ओह नो। ठीक है सर, मैं देखता हूं। या तो ये प्रकाश डर के भागा है या फिर दूसरे मर्डर का प्लान करने वाला है। अरे पापा, आज आप जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी चाय, पी लीजिए वरना ठंडी हो। ये किसके पैर हैं? सर एक और मर्डर। डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था। ये खूनी पागल हो गया, दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। सर लगता है खून करने का पैटर्न बनता जा रहा है खूनी का। रामानंद पे इल्जाम था कि ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलीगल डिफॉरेस्टेशन,
जमीन हथियाने के लिए इल्लीगली पेड़ों की कटाई। खूनी ने इनके साथ भी वैसे वो भी प्रकाश के गायब होने के ठीक बाद। वेपन कौन सा यूज किया होगा? 100% चेनसॉ, वरना हड्डी के साथ मांस को इस तरीके से काट के बॉडी के 2 टुकड़े करना इतना आसान नहीं है। सर, अगर चेन सॉ का इस्तेमाल किया है तो आवाज तो हुई होगी, घर में किसी ने तो सुना होगा। रात में घर पे और कौन कौन था? मेरे हस्बैंड तो काम से बाहर रहते हैं। घर में सिर्फ मैं, पापा और हमारा नौकर था। आपने कुछ आवाज सुनी थी? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनी थी। रामानंद जी की किसी के साथ दुश्मनी या फिर धमकी वगैरह मिली थी उन्हें? हाँ, कुछ हफ्ते पहले कुछ अजीब हुआ था। पापा को कोई धमका रहा था और घर के बाहर दीवार पे भी किसी ने कुछ लिखा था कि सुधर जाओ वरना तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो तुम पेड़ों के साथ करते हो। सर, एग्जैक्टली जैसे नवीन के केस में हुआ था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। खूनी घर के अंदर घुस के इतनी बेरहमी से खून करके चला जाता है, किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, कैसे? शायद इन लोगों को बेहोश कर दिया गया हो। देखिए, हमेशा क्या कि आप लोगों को बेहोश कर दिया गया था खाने पीने की चीजों में कुछ मिला के, इसीलिए आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बेहोश? जी हाँ। कैसे ये पता नहीं, और इसी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ की जितनी भी चीजें हैं फॉरेंसिक लैब में भेजनी पड़ेंगी। घर पे जितनी भी खाने की चीजें थी सब चेक करी और पीने की भी। कोई भी नींद की दवाई नहीं मिली। नो सेडेटिव्स। नहीं मिली? Are you sure? एब्सोल्युटली। लेकिन तारिका, सब लोग बेहोश तो थे। इसका मतलब कोई न कोई तो नशीली दवाई होगी जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। खाने में पीने में किसी चीज में तो होनी चाहिए, इसमें थी। हाँ, नशीली दवाई थी। इस एसी में। एसी में? यस, इस एसी में नशीली दवाई मिलाई गई। जैसे इसकी हवा कमरे में फैली, पूरी नशीली दवाई फैल गई, सब बेहोश हो गए। चेक इट। यस। साउंड, तो हवा में तीर तो नहीं मार रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ बॉस। एसी में नशीली दवाई थी। मुझे एसी के ब्लोअर में, उसके फिल्टर में, सब जगह सेडेटिव मिला है, और वो भी बहुत हाई डोज। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है यार? बॉस, एसी में सेडेटिव था, नशीली दवाई कमरे में फैली, सब लोग बेहोश हो गए। खूनी आया, उसने रमनन का खून बड़े इत्मीनान से किया और चला गया। किसी ने कुछ नहीं सुना। अच्छा चल ठीक है। साळुंखे का फोन था, बता रहा था रमानंद के घर में जो एसी है उसमें से नशीली गैस छोड़ी गई थी, एनेस्थेटिक गैस। एनेस्थेसिया देकर लोगों का ट्रीटमेंट करते हो तो सुना था। अब ये खूनी तो बड़ा चालाक निकला।
प्रकाश के बारे में क्या पता चला? सर कुछ पता तो नहीं चला, बट आई एम श्योर अगले मर्डर की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन अगर खूनी बीमार है तो ये प्रकाश तो अच्छा खासा भाग रहा था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और से खून करवाया हो। तो फिर वो भागा क्यों? क्या आवाज कैसी? चलो तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं ECP। शहर की सफाई, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे भी साफ कर दूंगा। कौन है ये? सर लगता है खूनी को पता चल गया हम उसके पीछे, इसलिए बौखला गया। रुक! पकड़ो उसे! सर CID से ये अलर्ट आया है। ये सब वही लोग हैं जिनको नॉइस पोल्यूशन की धमकियां मिली हुई हैं। सखराम, हाँ? वो क्लब का मालिक याद है? अरे जिसको पिछले दिनों धमकी मिली थी। कौन सर? वो वीर। अच्छा सखराम, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है क्या? हाँ सर, वो रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो आसपास के घर से 2-4 कंप्लेंट आई हैं कि देर रात तक म्यूजिक तेज आवाज में बजता है, यही सब है। शोर मतलब नॉइस पॉल्यूशन। सखराम तुम एक काम करो। हाँ सर। आप CID ब्यूरो में फोन लगाइए अभी और इसी वक्त। जल्दी करो अभिजीत, जल्दी करो। वी आर ऑन द वे सर। क्लब ला मेसा का मालिक है, उसका नाम है वीर। लेकिन सर बात क्या है? यार, लोकल इंस्पेक्टर से पता चला है कि वीर को भी वैसे ही धमकी मिली है, और वो भी नॉइज पोल्यूशन फैलाने के लिए। सॉरी सर, लेकिन नॉइज पोल्यूशन बड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पूर्वी, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो ये खूनी कुछ भी कर सकता है। डोंट वरी सर, वो खूनी अगर वहां पर है तो इस बार हमारे हाथों से नहीं बचेगा। ये प्रकाश अभी भी लापता है और वीर की जान को खतरा है। कुछ भी करके उसे सही सलामत अपने पास लेकर आओ। हेलो हेलो वीर, मैं ACP प्रद्युमन बोल रहा हूँ, CID से। CID? क्या बात है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? लेकिन मुझे कौन मारना चाहता है? देखो वीर, अगर तुम क्लब पे हो तो कहीं भी बाहर मत जाना। मेरे ऑफिसर्स वहां तुम्हारे क्लब पे आ रहे हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और एक बात, भीड़ में ही रहना, लोगों के बीच रहना, समझे? अकेले कहीं पर भी नहीं। देखो, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, ठीक है? और किसी को भी अंदर मत आने देना, अंडरस्टैंड? किसी को भी अलाउ मत करना।
सीआईडी। सुनो इधर आओ। जी सर। वीर कहाँ है? सर वो किसी से मिलना नहीं चाहते। हम लोग सीआईडी से। कहाँ है वो? आइए सर। क्या कहा वो? प्रकाश, आजा फारो। यहाँ कर क्या रहा था? हैं? नाटक कर रहा था क्या हमसे छुपने के लिए? नहीं अभिजीत, लगता तो नहीं है। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लगता है किसी ने हाथ पैर बांध के इसे यहाँ फेंक दिया। पूर्वी, एसीपी साहब को फोन करके बताओ कि प्रकाश मिल गया और मरहम पट्टी भी करो। सर जाओ। चलिए। समझ में नहीं आता हर बार हाथ से निकल कैसे जाता है। गायब कहाँ हो जाता है? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। जमीन निकल गई दया। जमीन क्या? जमीन। बाहर निकल। क्यों? खून करते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, अब कांप रहे? जेल जाने के डर से? यह एड्रेनलिन का असर खत्म हो गया। हाँ? जिस इंजेक्शन के दम पे तुम भाग रहे थे उसका असर खत्म हो चुका है। अब मुंह खोलोगे भी या मुंह खोलने के लिए और एक इंजेक्शन देना पड़ेगा? मुझे कोई मजा नहीं आता इंजेक्शन लेने में। ये मेरी एक मजबूरी है जो मुझे लेना पड़ता है। एक वक्त था जब मैं हट्टा कट्टा और मजबूत था। एक दिन मेरा एक बुरा वक्त आया और मुझे इस बीमारी ने घेर लिया। फैक्ट्री, मिलों से निकलने वाला जहरीला धुआं और कचरा, जो पोल्यूशन, उससे लाखों लोग इन्फेक्टेड थे। पता नहीं रोज कितने पेशेंट आते थे। उनके साथ रहते रहते मैं भी बीमार हो गया। बीमारी कब हुई तुम्हें? 6 महीने पहले। और उन 6 महीनों में इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? हाँ? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा।
बिगाड़ा उन लोगों ने। हवा, पानी, सब में जहर घोल दिया। बस तब मैंने सोच लिया, जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेके रहूंगा। और इसीलिए तुमने बीएमसी में नौकरी की, ताकि पूरे शहर के सीवेज सिस्टम का नक्शा तुम्हें याद हो जाए। उसका फायदा उठा के तुम वहां से भाग जाते थे। हमें लगता था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रकाश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, उसे किडनैप क्यों किया? वो उस रात वहीं पे था, रमन्नन के घर के बाहर। वो उसका घर जलाने आया था। वो कुछ करता उसके पहले उसने मुझे देख लिया था घर से निकलते वक्त। और तुमने उसे किडनैप कर लिया ताकि वो किसी के सामने मुंह ना खोले। हाँ, तुम उसे मार भी सकते थे, तो फिर उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला ना सर, मेरा बदला सिर्फ उन लोगों से था जो आसपास की हवा, पानी में जहर घोल रहे थे। मैं तो सिर्फ अपना संसार बचा रहा था। मैं कोई बचपन से खूनी नहीं हूं। दुनिया बदलने का ठेका तुम्हें दिया किसने? मोहन, तुम्हारे इस बदले की आग ने इतने सारे लोगों की जानें ली। उनकी जान लेना जायज नहीं था। बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।